हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम न्यू एडिशन मैथमेटिक्स के चैप्टर 2.1 और 2.2 को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं मिसलिनियस चैप्टर 2 की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें इश्यूज हो रहे थे, मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि मैं रिसोर्स सेंटर में ट्यूटर भी हूँ, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट करते रहते हैं। तो जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा था मुझसे, एक तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, मगर मैं पहले कुछ शुरू के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास बुक ये है। अब इस बुक की एक्सरसाइज जो मिसलिनियस है उसकी 1, 2, 3 तो आसान है शुरू वाले, क्योंकि वो वैसे ही हैं जैसे, क्योंकि मिसलिनियस होती है आपकी रिवीजन के लिए। तो ये आपके वही हैं जो 2.1 और 2.2 से रिलेटेड है। मगर यहाँ पे एक सी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कंपलसरी क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे वैसे क्वेश्चन वहाँ पे पहले मौजूद थे, मगर हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसका कंपलसरी है। एक तो क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ठीक है, मिसलिनियस में क्वेश्चन 4 में कह रहे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड के लिए मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें मिला क्या हुआ है, x² / 6 - y/4 इज इक्वल टू 1, और दूसरा है x+y इज इक्वल टू 5। तो मैं इसका एक मेथड बताऊंगा, क्योंकि आप ज़्यादा आपको सॉल्व करना आता है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं 2.1 और 2.2 में। सिंपल क्या है, एक ये एक्सरसाइज है, एक ये क्वेश्चन है, सॉरी ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है आपके पास। अब हमें पता है कि जो ज़्यादा सिंपल होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा इसके लिए, और आसान क्या होगा, हम इसमें से वैल्यू निकालें। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ x से निकाल के पुट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। हम यहाँ y से वैल्यू निकाल दें, y की वैल्यू आ जाएगी 5 - x। तो यहाँ पे पुट करें तो x² / 6 माइनस यहाँ पे 5 - x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब इसकी एलसीएम लेके देन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक बनेगी। आप क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइज करके सॉल्व करना आता है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इंफॉर्मेशन ये है कि अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करनी है। किस किस की करनी है, एक तो x+2y इज इक्वल टू 10 की, और दूसरी हमारी 2y² - 7y प्लस का x इक्वल टू 0। अब कुछ क्वेश्चन जो है ना हमने पहले ऐसे किए हैं, आपको पता नहीं होगा हम क्या कर रहे थे। एक्चुअल में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही थी। जो आपके पास इक्वेशन पहले थी ना, लीनियर इक्वेशन थी, तो इसमें एक लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी ऐसे जा रही थी, जहाँ पे वो मीट कर रहे थे वो हमारा सॉल्यूशन था। अब यहाँ पे ये है कि एक आपके पास कर्व है, पैराबोला, दूसरी एक लाइन है। अब वो जहाँ जहाँ पे मीट करेंगे वो आपकी सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, जो कि हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इसकी मीनिंग ये है, आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं ना, वो हम असल में पहले भी हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करते आ रहे थे। जब दो लीनियर इक्वेशंस थी हमारे पास, तो उसमें ऐसे बन रही थी। जब एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक ऐसे कह लें या लीनियर ऐसे कह लें, तो आपके पास आगे जाके दो जगह पे वो कट कर रहा था। तो लीनियर का क्वाड्रेटिक के साथ जो कट करना होता है, वो इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड ही कर रहे थे एक्चुअल में, जो सोल्यूशन था उसका। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखें y का निकाल। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाते, हम x की वैल्यू निकालें या y की निकालें। इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखें दोनों में इसका x का क्वेश्चन 1 है, y का 2 है, तो जो आसान होगा वो x की वैल्यू निकालने होगी। y भी हम निकाल सकते हैं, मगर सबसे आसान ये होगा, और यहाँ पे भी हमें हेल्प मिलेगी। यहाँ अगर देखें x यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करने, तो एक दफ़ा करनी पड़ेगी। यहाँ y की वैल्यू निकालेगी, यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन आपके लिए खुद के लिए बढ़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या आएगी 10 - 2y। इसको हम नाम 1 देते हैं, इसको नाम हम 2 देंगे, इसको 3। तो हम कहेंगे पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो ये आपका आ जाएगा 2y² माइनस का 7y प्लस का 10 - 2y इक्वल टू 0। अब देन हम कहेंगे सिंप्लीफाई, सिंपली ये। तो देखें ये चीज़ें हैं, तो कि आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बस सिर्फ समझने का होता है कि आप किस डायरेक्शन में जाएं। आपको डायरेक्शन पता
चल जाएगी, आपको सॉल्व करना आ रहा है, क्योंकि 2.1 और 2.2 में हमने यही सीखा है कि दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस को कैसे सॉल्व करें, एक लीनियर दूसरी क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। यार इसको रियल लाइफ सिचुएशन में कह सकते हैं कि उसकी अब मीनिंग दे रहे हैं कि क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है एक्चुअली। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है, मगर मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसी सिंपली 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से देखें x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, यहाँ पुट करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और आसान है कि आपको y की वैल्यू निकालना आसान होगी एज़ कम्पेयर टू x, क्योंकि x के लिए फिर आपको लास्ट में 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 नाम दे रहे हैं। तो सिंपली फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम क्या करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो आसान क्या होता है, क्या करते हैं 2x को वहाँ लेके जाएं, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा 2x हो जाएं, जब क्योंकि ये माइनस का होता है हमें ये प्लस का करना होता है। तो हम 2 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 2 बनेगा, y उस साइड लेके जाएंगे, आपका y मिलेगा। तो ये इसके बराबर हो या इसके, दोनों चीज़ें सेम होती है। तो y जिसकी भी साइड लिखें वो इक्वलिटी आएगी, यानी इसकी वैल्यू हमें y की यहाँ से मिल गई। तो हम कहेंगे पुट, इसको नाम 3 दे दें, तो पुट 3 इन 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए आपको, आसान है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, अगर हो सके तो मिडिल टर्म, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास मौजूद है। तो अब मेन क्वेश्चन हम आते हैं जो मुझे आना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्टली 10 से 15 स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन किया था और हर किसी को इसमें इशू हो रहे थे। जो क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, वहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है इस एक्सरसाइज में, मगर उससे पहले एक चीज़ है कि 7, क्योंकि 7 का उसमें यूज़ आ रहा है, तो पहले हम 7 को अटेम्प्ट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे कह रहा है 2,1 इज अ सोल्यूशन। जब भी जो हम सोल्यूशन निकालते हैं ना, तो हमें पता होता है वो इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन का है, मतलब है कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर 2,1 सोल्यूशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो हम x की जगह 1 और 2, y की जगह 1 पुट कर सकते हैं, किसमें 1 में भी एंड 2 में भी, क्योंकि हमें बताया गया ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के लिए इसको सेटिस्फाई करना लाजमन है। तो हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम y की वैल्यू 1 है, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस a इंटू 1 इज इक्वल टू b। एक चीज़ ये आ गई, दूसरी में भी यही है 2 इंटू 2, या a रखें पहले, a इंटू 2 प्लस का 3y, y की जगह आपके पास 1 है, इज इक्वल टू b। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या आएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 प्लस 2 प्लस a इज इक्वल टू b, और यहाँ से आएगी आपकी 4a प्लस 3 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे एलिमिनेशन करना आपके लिए आसान होगा। एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि इसका रिक्वायर्ड था, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड आल्सो द अदर सोल्यूशन। अच्छा, a और b के बाद आपको ये अदर सोल्यूशन का जो है ना इशू, वो आपको 8 में देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको डील कर रहे हैं कि अदर सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं पहले हम a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब क्योंकि हमें 2 ये क्वेश्चन मिली थी, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 6 प्लस a इज इक्वल टू b, और दूसरी हमारी 4a प्लस 3 इज इक्वल टू b। अब एलिमिनेशन करना आसान होगा, तो एलिमिनेशन से ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमें मिलेगा माइनस का 3a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3, तो a इज इक्वल टू आपके पास 3 माइनस 3 डिवाइड करने से 1 मिल जाएगा। जब a 1 मिलेगा तो आप यहाँ पुट करें भले, तो a 6 प्लस 1 इज इक्वल टू b था, तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई। अब हम जो हमें a और b मिले हैं ये हम पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशंस में, जहाँ से हमें दूसरा सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि हमारा ओरिजिनल सिस्टम ये था, तो a की जगह 1, b की जगह 7 रख लें, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस a की जगह 1 है तो सिर्फ y आ जाएगा, इक्वल टू b की जगह 7 है। सिमिलरली यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी इक्वेशन मिल गई।
आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताने का रीज़न ये है कि सोल्यूशन हम अदर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें ए और बी अननोन थे, हमें वो जो मिला हुआ था सोल्यूशन उसकी मदद से हमें उस सोल्यूशन की मदद से हमें एक वैल्यूज़ मिली हैं, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इसके सोल्यूशन हम निकालेंगे, फिर 2 ही सोल्यूशन आएंगे, मगर एक जो होगा वो ये आ जाएगा, दूसरा जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो आप इसका करना पहले जानते थे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको ये नहीं पता था कि जब हमें एक सोल्यूशन मिला हुआ हो तो हम दूसरा कैसे फाइंड करें जब कुछ अननोन हो। तो अननोन यहाँ पे ए बी था, हमने वो फाइंड कर दिया, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फर्दर आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है कि 1, P इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। अगर ये सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे x की जगह 1, y की जगह p इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम रखेंगे तो मिलेगा 12 1 का स्क्वायर माइनस 5 p का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और दूसरे में पुट करें तो 2p स्क्वायर इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 5p इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से देखें 2 इक्वेशन आ गई आपके पास। पहली इक्वेशन जो आई है वो आएगी 12 माइनस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2p स्क्वायर माइनस का 5p इज इक्वल टू 7। अब हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखें p की वैल्यू क्या आ सकती है। इसको मैं नाम डिफरेंट दे सकता था, मैं इसको अभी नाम 1 दे रहा हूँ, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 को देखें अगर, तो आपके पास 1 आपके पास सिंपली आ जाएगी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, जो कि आपका मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल 12 माइनस 7 आपका आता है 5, तो 5/2। यहाँ से p की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रेडिकल 5/2, एक ये आ रही है, मगर ये इरेशनल नंबर्स में आ रही है। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है, मगर ये दूसरी इक्वेशन थी तो है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे 2p स्क्वायर नहीं 5p स्क्वायर है, तो 5p स्क्वायर की वजह से यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपके आएंगे प्लस माइनस 1। मगर ये जो सोल्यूशन आया है ना आपका, वो आया है इस इक्वेशन से, ना कि इससे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2p स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 7 इज इक्वल 0। तो इसके अगर मिडिल टर्म ब्रेक करें तो आपका वो हो रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 7p प्लस 2p माइनस 7 इज इक्वल 0। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ p की वैल्यू आपको एक तो -1 मिलेगी, दूसरी आपको मिलेगी p इज इक्वल टू 7/2। मगर क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो हम वो कंसिडर करेंगे जो दोनों में होगी। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस का 1 कामा माइनस का 1। तो हम एक ये उठाएंगे यहाँ की, एक ये, क्योंकि ये जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो इस वजह से हम p की वैल्यू -1 कंसीडर करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये 1 हम क्यों नहीं ले रहे हैं या ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को जो सेटिस्फाई करेगी हम उस p की तलाश में हैं। तो यहाँ पे इसके लिए 2 सोल्यूशन है, मगर जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी p वो हम लेंगे, तो ये p हमारी ये आ गई है। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है तो हम सोल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे भी दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, p की वैल्यू वो हम कंसीडर करेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसका p का वैल्यू -1 आ गया है। तो हमने p की वैल्यू -1 अब यहाँ पे दोनों में हम पुट की है। पहली वाले में तो p थी नहीं, दूसरे वाली में थी, अब हमने यहाँ पे सिर्फ पुट की है। तो यहाँ पे देखें ये इक्वेशन आ गई 12, वैसे ही x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल 7। ये इक्वेशन आई है 2x माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 5y इज इक्वल टू 7। अब आपकी मर्ज़ी है, वैसे ही आ गया सिस्टम, इसको नाम में 3 दे के, इसको 4 दे के अब ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वही आ गया है जो आपकी 2.2 में क्वेश्चन से, यहाँ x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करें, यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा, फिर वो वहाँ यहाँ पुट करेंगे, आपको 2 सोल्यूशन मिलेंगे। मगर 2 तो मिलेंगे, एक तो आपका 1, क्योंकि हमने 1 का -1 सोल्यूशन इसका हो गया है। अब हम वो दूसरा कंसीडर करेंगे जो आपके पास बाद में p की डिफरेंट वैल्यू पे आएगा। ठीक है, यानी p की हम -1 के लिए एक सोल्यूशन 1 का p था, तो 1 का -1 बन गया। तो वहाँ पे 2 सोल्यूशन आएंगे, एक पहले से ये होगा, दूसरा हम वो बताएंगे भाई यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन ये है। तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंपलसरी लिखा हुआ है, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी हो रही। तो हम
क्वेश्चन नंबर 9 को भी अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट कहे सर ये जो मेन था आपने ये छोड़ा दिया, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है तो मिसलिनियस आपकी, तो मैं इसको भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको रेक्टेंगल का पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होती है और इसका डायगोनल क्या होता है। रेक्टेंगल के साथ आ गया तो डायगोनल हम बताएंगे, इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल ये हो गया। और हम पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर हमारी डेफिनेशन ये है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर आपका 2x प्लस 2y बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके 9 में ये गिवन है कि पेरीमीटर इसका 36 है, तो हमें मिल गया 36 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो हमारे पास एक चीज़ ये पहले से ही आ गई। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और आसान क्या होगा, 2 को आप डिवाइड करें दोनों साइड, तो 18 इज इक्वल एक्स प्लस वाई आपका आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन आपकी ये बन चुकी है। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो ये से है कि आपके पास क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो अगर ये एक्स है ये वाई है तो इसको हम डी नाम दे रहे हैं। तो डी हमें पता है डी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यानी डायगोनल यहाँ पे कह रहे हैं। वैसे हमारे हिपोटेन्यूस होता है, यहाँ पे हम इसको डायगोनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इस वजह से इसका नाम हमने डी रखा है। अब कह रहे हैं डायगोनल का स्क्वायर यानी हिपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस एक्स है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर इस लिहाज से वाई लिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने सवाल में दिया है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। अब देखें स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या है, वो डी स्क्वायर है। तो इन्होंने 170 ये दिया है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये बन गई। आप इसको इजीली कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, यहाँ पुट करें, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। अगर ना हो तो मेरा कांटेक्ट है, वरना आप मैथमेटिक्स सेंटर में मुझसे मिल सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। ड्यूटी मेरी देख सकते हैं, वहाँ पे नोटिस बोर्ड को आपको मिलेगी ड्यूटी की, जो भी ट्यूटर्स की शेड्यूल होता है। मेरा नाम सनाउल्लाह शेख है, तो सनाउल्लाह शेख MS3 जहाँ पे होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना कोई और ट्यूटर आपको मिले तो वो आपको गाइड कर सकता है। थैंक यू। तो इसके लिए हम नेक्स्ट में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी मिसलिनियस कंप्लीट होती है।